पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने कहा कि भारत के लिए पाकिस्तान को इनकार करना इतना आसान नहीं होगा और इसके लिए उनको आईसीसी को बहुत सॉलिड रीजन देनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी में ना आने की। और एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है पाकिस्तान के साबिक कप्तान ने। अब इससे पहले कि हम आगे वीडियो पे चलें, सवाल करते हैं, क्या भारत आईसीसी को राजी कर लेगा पाकिस्तान ना आने पर? आईसीसी क्या घुटने टेक देगा भारत के आगे? और पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? इस पे सारे अपना ओपिनियन दे जहां से भी आप वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ, जो कि अपने मारूफ तज्जियों की वजह से बहुत जाने और माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि आईसीसी के इवेंट्स में इनकार करना काफी मुश्किल होता है और उसके लिए आपको बहुत ही जेन्युइन और सॉलिड रीजन देनी पड़ती है कि आप क्यों नहीं आना चाहते। अगर सिक्योरिटी कंसर्न है कि भारतीय हुकूमत ने मना कर दिया, फिर तो एक और चीज चली जाती है जो कि आईसीसी के कानून के मुताबिक कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी भी मुल्क के अंदर। और अगर भारत को उनकी हुकूमत मना कर रही है तो उसकी वजह देनी पड़ेगी सॉलिड के क्यों मना कर रही है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह कहा जाए कि हमारी हुकूमत ने सिक्योरिटी क्लियरेंस ना होने की वजह से मना किया है, तो फिर तो यह सिर्फ एक बहाना माना जाएगा। उसकी वजह यह है कि मैं फिर से वो वीडियो में बात की थी, जिस मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और सारी टीमें वर्ल्ड 11 तक आ जाए टेस्ट सीरीज खेलने, तो वहां पे दुनिया को अगर आप ये कहेंगे कि सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो दुनिया इस वक्त इंटरनेट की दुनिया में दौर में जहां से होकर गुजरे हैं, पूरे पूरे महीने टीमें लगा कर गई हैं, तो वो पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी, पाकिस्तान की जिन शहरों में क्रिकेट होती है उसमें तो पाकिस्तान के वो शहर इतने महफूज जाए, दुनिया के महफूज तरीन शहरों में से एक माने जाते हैं, तो फिर ये कोई बात कबूल नहीं करेगा। फिर ये कहेंगे हाँ जी ठीक है, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। देखिए रियलिटी पे आते हैं। बात यह है कि बीसीसीआई जो भारतीय गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि बीसीसीआई पाकिस्तान से खेले। हालांकि मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने जेन्युइन बातें, फैक्ट लिखे हैं। उसने कहा कि ये जो पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से क्रिकेट में क्योंकि भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान को रेवेन्यू मिले, पीसीबी, जो सीधी बात है। देखिए आप उसे एग्री करें डिसएग्री करें, सीधी बात है कि पीसीबी में इवेंट होगा तो उनको रेवेन्यू मिलेगा, पाकिस्तान का इवेंट होगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराएगा, उनके क्रिकेट में एक पॉजिटिव फायदा होगा, तो वो नहीं चाहता है। बाकी डिफरेंसेस आपका हॉकी में कहा जाता है, वहां पे भी तो आप खेलते हैं, आपकी डिफरेंट स्पोर्ट्स में टीमें पाकिस्तान आती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये चीजें जो होती हैं, बात यह है कि इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते हैं, लॉजिकल डिफेंड नहीं कर सकते हैं। राय देने को कोई भी गलत चीज को राय दे सकता है, और मैं फिर वही बात कहूंगा कि मैं बात करूंगा एज अ लॉजिकल क्रिकेट फैन, और यही बात राशिद लतीफ साहब ने भी किया, आपको सॉलिड ग्राउंड देना पड़ेगा। हाँ, अगर सॉलिड ग्राउंड नहीं देते, उसके बावजूद भी आईसीसी आपके आगे घुटने टेक देता है, तो फिर इट्स मीन कि यार आईसीसी जो है वो एक कमजोर जो है क्रिकेट काउंसिल। और ये आज की बात नहीं है, मैं हमेशा से कहता हूं ये पुरानी बात है। आईसीसी हमेशा ही ऐसे रहा है, क्योंकि आईसीसी में पहले जैसा जिक्र किया कि एक दौर होता था कि इंग्लैंड की बहुत इजारादारी होती थी और ऑस्ट्रेलिया की, फिर ये इन लोगों के लिए फेवरेटिज्म होता था, इन क्रिकेट बोर्ड्स के लिए बहुत लंबे अरसे इनकी जो है इजारादारी क्रिकेट में रही है। फिर अब पिछले एक दहाई से, यानी एक डेकेड से ये सिचुएशन अब इंडिया की है। सो इज दिस अ राइट थिंग? दुनिया में किसी खेल में ऐसा होता है, अब मैं किसी भारतीय अवाम को कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द बीसीसीआई, नॉट द इंडियन पीपल। दे आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे दोस्त हैं इंडिया में, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। अगर मैं फैक्ट्स नहीं कह रहा हूं, आप डिफरेंस कर लीजिए कमेंट सेक्शन में और लॉजिक दे दीजिए मुझे, मैं आपसे एग्री कर लूंगा उस बात पे। देखिए क्रिकेट का यही मसला है कि क्रिकेट में किसी ना किसी दौर में कोई ना एक मुल्क या दो मुल्क ज्यादा मजबूत रहे और उनकी तरफ फेवरेटिज्म रही है। इसी वजह से आज तक हमारे अभी टेस्ट क्रिकेट में कितने 10 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती है, उसमें से भी ज्यादा एक्टिव जो है वो 7 से 8 है। 7 से 8 में भी 4 से 5 जो है वो मिड लेवल के टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं, और टॉप 3 टीमें ऐसी हैं जो कि ज्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं। ये लेवल है आईसीसी लेकर आया क्रिकेट का, कि वो क्रिकेट को ग्रो ही नहीं करा सके। ज्यादा से ज्यादा इन सालों में क्या किया जी, बस धड़ाधड़ एसोसिएट नेशंस T20 में डाल दो, टोटल पूरा कर दो। बाकी इसी वजह से किसी बड़े दुनिया के इवेंट्स में हमारी जो क्रिकेट है वो नहीं जाती है, क्योंकि आपने कभी इस गेम को इतना बड़ा बनाया नहीं। हमारी छोटी सी एक दुनिया है, उसी से हम बाहर नहीं आते, क्योंकि गेम का फोकस नहीं है अपने उसमें यह कि जो मजबूत हो गया, जिस भी दौर में एरा में जो मजबूत हो गया, उसके लिए फेवरेटिज्म है। सो इन रियल मैन, फीफा में कभी आपने देखा है को कहे फुटबॉल में कि यार ये दिस कंट्री जनरेट्स एंड दीज 3 कंट्रीज जनरेट्स द मोस्ट रेवेन्यू फॉर द फेडरेशन, सो अभी सब इनकी मानी जाएगी? ऐसा नहीं होता। स्पोर्ट्स डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें होती हैं। उसमें जो कंट्री फॉर एग्जांपल सबसे कम रेवेन्यू देता है और जो कंट्री सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स रिस्पेक्ट एक जैसी होती है। रिस्पेक्ट मेरिट के ऊपर होती है ना।
सो इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द क्रिकेट एंड आई थिंक राशिद लतीफ साहब का जो स्टेटमेंट है वो काफी मेक सेंस करता है. सो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है. इट सीम्स के लगता है कि भारत मुश्किल है कि पाकिस्तान नहीं आएगा, ऐसा महसूस होता है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर द क्रिकेट. आई विल से इट अगेन.